Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 8, welcome in my lecture. Dear student, chapter number 1, continue. Today I am going to discuss about Parsi Society, Jyotiba Phule and Thakkar Baba. In our previous lecture, we have discussed on the different societies, reformist and socialism. विद्यार्थियों, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू हमारा सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म अवेकनिंग, सामाजिक और धार्मिक जागृति के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने 19वीं शताब्दी के अंदर जो हमारी सामाजिक बुराइयाँ, धार्मिक एवं सामाजिक बुराइयाँ, उनके बारे में हमने स्टडी की थी। उसके अंदर जो रिफॉर्मिस्ट हुए थे, कई रिफॉर्मिस्ट के बारे में हमने स्टडी की, जिसमें स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय। मुस्लिम समाज की बात की थी हमने, सर सैयद अहमद खान। और इसके अतिरिक्त हमने सिख सोसाइटी, जिन्होंने सिख समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी उनको बदलने के लिए प्रयत्न किया। आज आगे के इस क्रम के अंदर हम लोग फारसी समाज, ज्योतिबाजी फूले और ठक्कर बाबा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं फारसी समाज। जैसे एक समाज में परिवर्तन आ रहा था, उसी तरीके से अनेक दूसरे समाजों में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो पारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर एजुकेशन, तो फारसी समाज को परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान था यंग लोगों का। और जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी, इंग्लिश एजुकेशन, तो फारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर इंग्लिश एजुकेशन एस्टेब्लिश द रहमुआ मजदूरबान सभा को 1851 के अंदर स्टैब्लिशमेंट किया था। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, दादा भाई नवरोजी वो द लीडर ऑफ सभा, और सभा के जो मुख्य लीडर थे दादा भाई नवरोजी। दिस सभा हैड स्टार्टेड पीरियोडिकल, इस सभा ने पीरियोडिकल शुरू किया, रस्ता गफ्तार नाम का। इट गेव फोर्स टू रिफॉर्म द मूवमेंट्स कैरिड आउट, और इस पीरियोडिकल ने मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। के आर कामा, बेहरनजी मलबारी ऑल्सो डिड वर्क फॉर सोशियो रिलीजियस। के आर कामा और बेहरनजी मलबारी ने भी इस रिलीजियस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा की। कामा लेड द इम्पेसिस टू प्रोपोगेशन, कामा ने ज़्यादातर जो जोर दिया है ऑन प्रोपोगेशन ऑफ एजुकेशन। एंड मलबारी टॉक्ड अबाउट द वुमन एम्पावरमेंट इन डिटेल। मलबारी जी ने वुमन को वुमन सशक्तिकरण की बात कही, वुमन को ताकत देने की। दे अपोज, ये जो नेता थे अपोज करते थे चाइल्ड मैरिज, स्टिमुलेटेड विडो रीमैरिज, है ना, विडो मैरिज का उन्होंने वापस से रीमैरिज कराने के लिए प्रयत्न किया। इट वॉज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द मलबारी जी के एफर्ट्स से द गवर्नमेंट फ्रेम्ड द लॉ अबाउट एग्रीएबल एज ऑफ मैरिज इन 1891। 1891 के अंदर गवर्नमेंट एग्रीड हुई थी एक रीजनेबल एज फॉर मैरिज,
एक कानून बनाया मालबारी जी के प्रयत्न से, और जिसमें चाइल्ड मैरिज का विरोध किया गया, और गवर्नमेंट ने एक लॉ ऑर्डर किया, लॉ बनाया एक रीजनेबल एज के रूप में। तो इस तरह पारसी समाज ने भी अपने समाज को आगे बढ़ाने में, सोशल एविल्स पॉइंट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल खेला, जिसके अंदर रहनुमा ए मजदूर बंद सभा का आयोजन इस्टेब्लिशमेंट किया 1851 के अंदर। दादा भाई नौरोजी इसके मेन लीडर्स थे। इस सभा ने एक पीरियोडिकल स्टार्ट किया, रास्ता गुफ्तार, जिसने एम्फेसिस टू द इम्प्रूवमेंट। 1891 में मालबारी जो नेता थे, एक समाज सुधारक थे, उनके प्रयत्न से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रीजनेबल एज डिसाइड की मैरिज के लिए। फिर नेक्स्ट में हमारे अगले जो क्रम में आते हैं वो ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले वॉज ए वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक अच्छे रिफॉर्मर्स थे। ही स्टार्टेड गर्ल्स स्कूल इन पुणे इन 1857 में उन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खोली। ही हेल्प्ड द विडो टू रीमेरी। उन्होंने विडो वुमन को पुनः शादी करने के लिए हेल्प की। ही चैलेंज द ऑथोरिटीज ऑफ द ब्राह्मण इन द सोसाइटी। और उन्होंने चैलेंज किया था ब्राह्मण सोसाइटी को समाज में अंदर। है एस्टेब्लिश द सत्य शोधक समाज। और उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इन ऑर्डर टू इनकैलकुलेट कॉन्फिडेंस, करेज, इंथ्यूजिज्म इन पीपल। लोगों में साहस को बढ़ाने के लिए, इंथ्यूजिज्म, समाज में सुधार करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिन्होंने सत्य शोधक समाज को स्टेब्लिश किया, गर्ल्स स्कूल खोली, हेल्प टू विडो रीमेरी। और इस तरह वो बहुत ही महान रिफॉर्मिस्ट थे ज्योतिबा फुले। तो उनका ज्योतिबा फुले का योगदान भी अकथनीय है ना, जिनको बहुत ही ध्यान में रखे जाने हैं। His contribution, no doubt, very good contribution to the reforms the society. Now last of this chapter, Thakkar Bapa. Like others, all reformists, Thakkar Bapa gave valuable contribution for the upliftment of untouchables by providing service for many years as minister of Akhil Hind Harijan Sangh, which was established by Gandhi ji. अब अमृतलाल जो ठक्कर ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था अपलिफ्टमेंट का मतलब ऊपर उठाने के लिए, अनटचेबल। वो अखिल हिंद हरिजन संघ जिसको एस्टेब्लिश गांधी जी ने किया था, उसके मिनिस्टर रह गए। लंबे समय तक उन्होंने मिनिस्टर रह करके यहाँ सेवा की थी। Established by Gandhi ji, his contribution to provide relief to the people affected by natural calamities. और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, प्रोवाइड द रिलीफ ऑफ पीपल, लोगों को रिलीफ, सांत्वना, वर्क अफेक्टेड, जो नेचर से अफेक्टेड के कैलेमिटी से, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। अमृतलाल उनका पूरा नाम था, अमृतलाल ठक्कर, और लोग उन्हें ठक्कर बापा के नाम से जानते थे। पीपल नो ही वॉज बॉर्न इन 1869, जिनका जन्म 1869 के अंदर हुआ इन भावनगर, गुजरात, सिटी ऑफ भावनगर। 1869 भावनगर सिटी के अंदर
ही वॉज ए ड्यूटीफुल सर्वेंट थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने जीवन भर वो एक ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहे। ही हैड एक्वायर्ड द डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। ही लेफ्ट हिज जॉब फॉर विच ही रियली पेड गुड सैलरी एज स्टार्टेड सर्विंग इन द पीपल ऑफ द चेवाड़ा आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। देखो इन्होंने को बहुत ही अच्छा जॉब भी मिला था, एक लुब्रिकेंट्स जॉब को छोड़ करके, एक बेहतर जॉब को छोड़ करके, इंजीनियरिंग का पद छोड़ करके गांधी जी के कहने पर उन्होंने उस पद को छोड़ा और सेवा में लग गए। स्टार्टेड सर्विंग द पीपल, है ना। ही लेफ्ट हिज जॉब, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। फॉर विच ही वॉज रियली पेड गुड सैलरी, जिनको एक अच्छी सैलरी पे की जाती थी। ठक्कर बापा इस्टेब्लिश पंचमहल भील सेवा मंडल। ठक्कर बापा ने पंचमहल भील सेवा मंडल को इस्टेब्लिश किया। विद द हेल्प ही ब्रॉट अबाउट द ड्रेस्टिक चेंज इन द लाइफ ऑफ भील, जो भील लोग थे उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। ही हु इनहेबिटेड इन द डीप जंगल, जो लोग जंगलों में रहते थे, हिली एरियाज के अंदर रहते थे पंचमहल के, उन लोगों को ऊपर लाने में एक विश्वसनीय काम किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको इस्टेब्लिश किया था ठक्कर बापा ने, पंचमहल भील सेवा मंडल। और ये इसने एक अच्छी हेल्प की थी टू ब्रॉड द ड्रेस्टिक चेंज, एक बहुत ही रिमार्केबल चेंज लाने में भील लोगों को, जो लोग जंगलों में रहते थे, हिली एरियाज के अंदर रहते थे। ठक्कर बापा एंड हिज कंपेनियन फ्रीड द भील फ्रॉम टू द हैबिट ऑफ अल्कोहल। ठक्कर बापा और उनके सहयोगियों ने भील लोगों को अल्कोहल से, मतलब शराबबंदी, मतलब शराब न पीने का हैबिट डाली। अदर इविल कस्टम और डाउट्स, जो दूसरे कस्टम थे और ऐसे डाउट्स से उनको कम किए। ही ओपन द स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ भील, उन्होंने भील बच्चों के लिए स्कूल ओपन की। ही मेड देम स्पिन एंड विल इन्वॉल्व इन द स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी कॉटेज इंडस्ट्री के लिए स्पिनिंग करना सिखाया। तो इस तरह ठक्कर बापा के बारे में आपने पढ़ा। श्री अमृतलाल जी ठक्कर, जिनका जन्म 1869 में सिटी ऑफ भावनगर, भावनगर के सिटी में हुआ था, जिनका समाज को बदलने में वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा। स्पेशली अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स, अनटचेबल लोगों को ऊपर उठाने में, है ना, खास करके अनटचेबल लोगों को ऊपर उठाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, मतलब हरिजन्स। अब ये जो अखिल हिंद हरिजन संघ था, वो गांधी जी ने जो स्टैब्लिशमेंट किया था, उसका एक लंबे समय तक वो मिनिस्टर रहे और उन्होंने लोगों की सेवा की। उन्होंने रिलीफ वर्क प्रोवाइड किए लोगों को, और उनका जो काम था काफ़ी नोटवर्दी था। उन्होंने दो बड़ी विशेषता इसकी ये थी कि उन्होंने एक अच्छे जॉब को छोड़ करके गांधी जी के कहने पर सेवा धर्म का काम शुरू किया। दिस वे ठक्कर बापा's कंट्रीब्यूशन बहुत ही वैल्यूबल रहा टू अपलिफ्ट द सोसाइटी। दिस टाइम पास नेशनल अवेयरनेस, अब देखो इनके अवेयरनेस से राष्ट्रीयता की भावना का भी उदय हुआ। पीपल दे मूव्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फ्रीडम मूवमेंट, लोग फ्रीडम मूवमेंट की ओर बढ़े।
notable progress was seen in the condition of the people and backward class. Gandhiji gave the importance to removal of untouchability. इसके अतिरिक्त और छोटे मोटे कई रिफॉर्मिस्ट आए। गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के लिए वर्क स्टार्ट किया, काफ़ी काम शुरू से कर रहे थे, मतलब उसी को रफ्तार मिली। आगे जाकर के हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने में भी इन समाज सुधारकों का अच्छा योगदान रहा। डियर स्टूडेंट, टुडे आई फिनिश दिस चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं, नोट्स लिखें और उनको प्रिपेयर करें, ठीक है। तो इस तरीके से कौन कौन से क्या वर्क किए गए, तो इनका कंट्रीब्यूशन, हमारे भी समाज में अभी भी कई बुराइयां हैं, अंधविश्वास पनपे हुए हैं, कई जानकारियाँ अभी हमें भी नहीं हैं, हम भी आज भी उसी समाज, तो उस समाज में आज भी बाल विवाह है ना, वैसे कम हो गए, चाइल्ड मैरिज का भार कम हो गया है, अनटचेबिलिटी लगभग एडिक्टेड हो चुका है, ऊंच और नीच की भाव धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं समाज में। और इन केसेस वी शुड ऑल्सो मेक एफर्ट्स, हमें भी ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि समाज में ये बुराइयाँ न रहें। जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट, प्रिपेयर दिस चैप्टर, इस चैप्टर को आप प्रिपेयर करें, कंप्लीट करें। जय श्री स्वामीनारायण।